अभी स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान से मिलने गए थे, क्या लगता है किस चीज को लेकर, क्या वजह होगी? भाई नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी अब मिलने गए, क्यों गए ये तो वही दोनों लोग बता सकते हैं ना। हमको ज्योतिष विद्या जानते नहीं को दोनों लोग गए क्या बात किए जो हम बता दें आपको। लखनऊ में इतनी बड़ी रैली हुई, हाँ, बड़े कहा जाता है कि कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे आयोजित कराया गया था। क्या कहेंगे इसको लेकर, कितनी सच्चाई है? ये कुछ लोगों की बौखलाहट है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की गाड़ी कमाई से हमारे कार्यकर्ता अपने मसीहा मानवर कांसी राम साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए गए थे। माननीय बहन जी के विचारों को सुनने के लिए गए थे और उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग गए हैं कि ये लोग बौखलाहट है, सोच रहे हम बोले क्या कि जो मीडिया हमको भी थोड़ा कवर कर जाए। बाकी एक सिंगल बस जो कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, नसीमुद्दीन बोल रहे हैं, नसीमुद्दीन को तो इतना बड़ा नेता बहन ने बनाया, आज तो कहीं कोई पूछने वाला भी नहीं जहां बैठे हैं। यहाँ तो 18 विभाग के मिनिस्टर बने थे, इसका तो उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन चलो कोई शर्म नहीं, आप अगर कह रहे हो तो सिद्ध करो। कौन सा आपका कोई मिनिस्टर कह रहा था कि मुझे दबाव भाजपा ने दिया है डीजल भरा के गाड़ी देने का, उसका नाम नंबर दे और बुला के उसको सामने लाए कि किस भाजपा के नेता ने आपको दबाव बनाया था, कौन सा संसाधन आपने दिया था, कौन सी गाड़ी दी थी, कौन सा गाड़ी नंबर दिया था। हमारे लोगों ने तो गाड़ियां बुक कराई है और यहां तक कि आपने देखा होगा कि जो ट्रेनें आ रही थी झांसी से, इंटरलॉकिंग का बहाना देके 7 से लेकर के 11 तक ट्रेनें भी रद्द कर दी गई, कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। ये कौन कर सकता है? ये रेल का ही मिनिस्टर कर सकता है। और इंटरलॉकिंग का बहाना लेकर के तो ये जो इस तरह का बयान दे रहे हैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, उनकी बौखलाहट है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ताकत से, अपने बल से वो अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए गया था। और ये बड़ा कार्यक्रम रैली, ये तो हमने मात्र हमारी नेता माननीय बहन जी ने मानव कांसी राम साहब पूर्व की थी, राज्यव्यापी कार्यक्रम रखा था। जिस रैली रख देंगे ना उस दिन तो ये लोग पता नहीं क्या इनका हश्र होगा। अभी तो अनाप शनाप बोल ही रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि रैली के दौरान बहन जी ने यूपी सरकार की तारीफ भी की है। गलत, पूरा सुन लीजिएगा वीडियो। माननीय बहन जी ने कहा है कि हमने एक चिट्ठी लिखी थी कि जो ये पार्क हमने बनाया है, अंबेडकर पार्क, मानव कांसी राम का विमानक स्थल, यहां से अच्छी खासी अर्निंग भी होती है, तमाम पिक्चरें शूटिंग होती है, उसका भी पैसा आता है, टिकट लगता है उसका भी पैसा आता है। तो कम से कम इस पार्क को, इस स्मारक स्थल को मेंटेनेंस रखना चाहिए। और इसके लिए अगर समाजवादी ने 5 साल तक लाइट नहीं जलती थी मेरे भाई, हम तो आते जाते थे, लाइटें गुल हो गई थी समाजवादी गवर्नमेंट में, और भाजपा सरकार में भी कई साल तक उसका ध्यान नहीं दिया गया। तो माननीय बहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि ये जो इतनी बड़ी ये धरोहर बनी है देश की, प्रदेश की, क्योंकि वो अकेले बहन जी की बसपट संपत्ति तो है नहीं है, वो तो सरकारी संपत्ति है, वहां जो अर्निंग होती है वो भी सरकार के कोटे में जाता है। तो उस खर्चे से जब पैसा आ रहा तो उस पैसे को खर्च करके ये पार्क को, स्मारक स्थल को, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस बात को योगी जी ने माननीय बहन जी की चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने मेंटेनेंस कराया। तो उसके लिए बहन जी ने कहा कि चलो पहले नहीं सही, मेरे चिट्ठी देने के बाद ही आपने इसको मेंटेन कराया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आने वाले चुनाव में मुसलमानों का कितना सपोर्ट रहेगा बसपा को? आवाज की स्थिति लग रही है कि SC, ST, OBC, मुस्लिम और जो न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज है, जो कानून का राज चाहता है, या जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सभी लोग चाह रहे हैं। क्योंकि लोगों ने 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक की भी देखा है, 17 से अब की भी देख रहे हैं। जिस तरीके से जंगल राज कायम है, जिस तरीके से शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह के नौजवानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा नौजवान चाहे जिस जाति का हो, नौकरी की जगह तो निकलती है, फॉर्म भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है पता लगती पर्चा लीक हो जाता है। वहीं पर माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में जो पद है, ये तो छोड़ो, नया पद सृजित करके 1,08,000 सफाई कर्मी की नौकरी दिया, जिसे तमाम घरों में आज खुशहाली का माहौल है। 46,000 पैसा जा रहा है, बहन जी ने ये किया है। अब आज की सरकार में बच्चे धरना देते हैं तो FIR करके जेल भेज दिया जा रहा।
हमारी बात तो कहना दो। अभी इलाहाबाद में हमारे तमाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जिन्होंने अपनी डिग्रियां लेके बैठे हैं, ये धरना दे रहे थे, तो उसमें अकेले शेड्यूल कास्ट ओबीसी नहीं था, उसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी, क्षत्रिय समाज के लोग भी थे, वैश्य थे, श्रीवास्तव थे, मुस्लिम थे, SC ST थे। तो आज हर समाज का व्यक्ति चाह रहा है कि कानून का राज अगर लाना है तो 7 से 12 वाली सरकार को याद कर लो। बहन जी की हर समाज बोल रहा है, एक समाज नहीं। अगर कानून का राज लाना है तो BSP, शिक्षा अच्छी लानी तो BSP, नौजवानों को रोजगार चाहिए तो BSP, सर समाज के हित के लिए BSP ने काम किया 7 से 12 तक। आज उसको याद कर रहे लोग, पुनः लोग फिर से 27 महीने की सरकार को लाना चाह रहे हैं हर समाज के लोग।